अच्छा, हम हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी बच्चों 19.2 चल रही थी, ठीक है ना। तो कल हमने कहाँ तक कर लिया था? 3 तक किया था क्वेश्चन नंबर, या 4 तक हो गया था? 4 हो गया था कल ना। सिंगुलर नॉन सिंगुलर हमने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इसके अंदर फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। एडजॉइंट बताना है आपको। अब मैं यहाँ पर जो एडजॉइंट करा रहा हूँ ना बच्चों, एक तो 3 वाला एडजॉइंट है और एक यानी ऑर्डर 2 into 2 है, और एक ऑर्डर 3 है यानी 3 into 3। तो इस वक्त जो मैं करा रहा हूँ ना सवाल, ये आपको ऑर्डर 2 वाला करा रहा हूँ। ऑर्डर 3 वाला मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा एक साथ, थोड़ा वो लंबा जाएगा, ठीक है ना। अब जो है ना पेपर के अंदर लॉन्ग के अंदर वो एडजॉइंट मालूम करता है, मालूम करने के लिए देता है, ठीक है ना, लॉन्ग सवाल में, ठीक है। और या फिर वो इन्वर्स मालूम करने के लिए कहेगा आपको, लेकिन वो 3 वाला देगा, ऑर्डर 3 ऑर्डर कर देगा और 2 ऑर्डर नहीं देगा, ठीक है। या फिर वो आपको देता है साथ में क्रैमर्स रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या एडजॉइंट मेथड से सिंप्लीफिकेशन के लिए। वो 2 इक्वेशन होती है, उसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके फिर हम उसका एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो वो भी 2 वाला ही होता है, लेकिन बहरहाल मैं अभी जो एडजॉइंट बता रहा हूँ वो 2 वाला बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से मैं इन्वर्स भी बता दूंगा, वो भी 2 वाला ही होगा, 3 वाला मैं अभी छेड़ नहीं रहा है इसको, ठीक है ना। एडजॉइंट में बताऊंगा 3 वाला, तो साथ में फिर इन्वर्स वो एक स्टेप आगे है, ठीक है। वो अभी 2 वाला जब कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों को कह रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं 2 वाला करा रहा हूँ, देखो। एडजॉइंट ऑफ ऑफ मैट्रिक्स 2, एडजॉइंट of a matrix of order 2। देखो, अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास है, मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ए बी सी डी, तो इसका जो एडजॉइंट निकलेगा ना, एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या होगा? यानी 4 एलिमेंट है ना इसके अंदर, 4 एलिमेंट हैं, तो पहले और चौथी एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दो और दूसरे और तीसरे एलिमेंट की साइन चेंज कर दो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, काउंटिंग जो होती है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। या मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसके अंदर एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, सही है ना। तो एडजॉइन अगर कह रहा है निकालने के लिए, तो मैंने क्या कहा, पहले और चौथी की पोजीशन चेंज कर दो और दूसरे तीसरे की साइन चेंज कर दो, ये आपका एडजॉइन निकल जाएगा, सही है ना। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है एडजॉइन निकालने का, फॉर्म सीधा सा तरीका है ये। ऑर्डर 3 वाले की मैं अभी बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा वो लंबा जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक ही सवाल है आपका एडजॉइंट निकालने का, बस उसमें क्या है, पहला और चौथा एलिमेंट साइन वो पोजीशन चेंज, दूसरा और तीसरे की साइन चेंज, ठीक है ना, हो जाएगा ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इंटू आई। क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो, मैट्रिक्स ए वो आपको दे रहा है 2 3 -4 माइनस का 6, सही है ना। वेरीफाई क्या करना है हमें, वेरीफाई हमें करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ऑर्डर हम लेंगे 2, क्योंकि ऑर्डर 2 मैट्रिक्स ए का भी ऑर्डर जो है वो 2 है।
अब दोनों साइडों को लेकर चलेंगे। मैट्रिक्स ए आपके पास बच्चों क्या है? मैट्रिक्स ए आपके पास है 2 3 माइनस का 4 माइनस का 6, ठीक हो गया। और एडजॉइंट ए मैंने क्या कहा? पोजीशन चेंज साइन चेंज, पहला चौथा पोजीशन चेंज -6 2 और यहाँ पर साइन चेंज माइनस का 3 और 4 इक्वल्स टू 8 डिटरमिनेंट हम खोल देंगे 2 3 8 डिटरमिनेंट का है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट नहीं बोला उसने, सही है ना, तो जरा इसका ध्यान रखना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे 1 0 0 1, ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। अब इन दोनों को हम अप्लाई कराएंगे रॉ को कॉलम से, तो पहली रॉ पहला कॉलम माइनस का 12 2 6 12 प्लस का 2 3 4 12, सही है ना। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 6 24 और प्लस माइनस माइनस 24, इसी तरह से 2 3 6 माइनस का 6 प्लस का 6, उसके बाद माइनस 3 4 12 माइनस माइनस प्लस प्लस का 12, उसके बाद प्लस माइनस 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 का 12, ये आपके पास नल मैट्रिक्स आ गया इधर। बाकी इधर डिटरमिनेंट ओपन करो, AC सॉरी AD और माइनस BC, ये था ना डिटरमिनेंट कल जो हमने डिटरमिनेंट खोला था, सही है। थोड़ा तमीज से बना दूंगा। और यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये तो सारा आपका कट गया, 0 0 0 और 0, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास नल मैट्रिक्स आ रहा है, सब कट गया है यहाँ पर, ठीक है ना। राइट हैंड साइड पर देखते हैं हम क्या आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस का 12 प्लस का 12, तो यहाँ 0 आ रहा है 1 0 0 1, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ 0 बचा ना आपके पास 1 0 0 1। अब मैं इसको एक बारी आगे ही कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, 0 0 0 0। अब ये 0 को आप अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करा दो तो 1 0 से 0 0 0 0, ये आपके पास प्रूफ हो गया। ये करना है इसके अंदर छठे में, समझ में आ गई बात। इसी तरह से फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड, मैट्रिसेस मालूम करना है आपको, सॉरी इनवर्स मालूम करना है। इफ एग्जिस्ट भी का है, इफ एग्जिस्ट का मतलब क्या है? कल मैंने बात बताई थी कि अगर मैट्रिक्स आपका सिंगुलर है या नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो आप उसका एडजॉइंट सॉरी इनवर्स नहीं निकाल सकते। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स से क्या मुराद है? ऐसा मैट्रिक्स या नॉन इन्वर्टेबल या फिर नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, ठीक है ना, तो उसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। बात आ रही है समझ में? और अगर वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मुराद ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम डिटरमिनेंट जिसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी उसका डिटरमिनेंट जो है उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा, 0 नहीं होगा वो, तो हम वहां पर इनवर्स मालूम कर सकते हैं। अब रहेगी बात इनवर्स मालूम करने का फार्मूला। बाय एडजॉइंट मेथड कह रहे हैं ना, एडजॉइंट मेथड को हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं, जो कि आगे आपके सवाल में मिल जाएगा। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सही है, दोनों एक ही बात है। एडजॉइंट मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड,
ये होता क्या है, ये होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है। ठीक है ना। ट्राई करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट आप लोग खुद करना, ट्राई करना। जैसे ये है ना आपका ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट इनवर्स से निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, मैट्रिक्स ए आपको दे रहा है 3 2 -2 -1, सही है। अच्छा, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट सबसे पहले निकलेगा, उसके बाद फिर चेक करना है ना कि पॉसिबल है भी या नहीं है ए इनवर्स। ठीक है ना। थ्री 2 -2 -1 यही कर देता हूं आगे। AD -BC, सही है ना। -3 माइनस प्लस 2 टू द 4, तो ए डिटरमिनेंट बच्चों आपके पास आ गया 1, नॉट इक्वल टू 0, हम कह देंगे ए इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट निकालेंगे हम। एडजॉइंट ए मैंने क्या बताया, पहली और चौथी की पोजीशन चेंज, दूसरी और तीसरी के साइन चेंज, यानी -1 और 3, फिर -2 और 2, ये एडजॉइंट निकल गया। अब ए इनवर्स मालूम करना है, वन अपॉन ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, वन अपॉन ए डिटरमिनेंट क्या आया था बच्चों, 1 आया था, सही है ना। और एडजॉइंट ए क्या आया है, -1 -2 2 और 3। ठीक है। तो बच्चों फाइनली ए इनवर्स आ जाएगा, तो 1/1 1 ही होता है ना, तो हटा देंगे इसको फिर 1 को, -1 -2 2 और 3, ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। तो इस तरह से करना है ये, और ये शॉर्ट का सवाल है, शॉर्ट में पूछेगा वो, लॉन्ग में नहीं पूछेगा। समझ में आ रही है बात, ये शॉर्ट का सवाल है, लॉन्ग का नहीं है। ठीक है। तो अब ये जो 3 वाला एडजॉइंट है, 3 वाला जो एडजॉइंट है वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ज़रा तफसील से, सही है ना। रह गई बात फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल, तो वो ऑलमोस्ट यही है तकरीबन। ठीक है ना, इसी तरीके से होगा, 2 वाला है ना ये, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड तो यही है, इसी तरीके से करेंगे। फिर आगे कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ मतलब इसमें तो हमने ए इनवर्स निकाला है ना, फिर हमें इसके बाद एक्स और वाई निकालना होता है, तो वो फिर एक साथ ही करवाऊंगा मैं। ठीक है, बस ये है कि इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, और फिर हम इसको देखेंगे कि इन्वर्स क्या आएगा और एक्स वाई की वैल्यू क्या निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको करेंगे।